सो हाय एवरीवन। तो आज का बस छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद था। बहुत दिन से वेट कर रहा था मैं अपनी डिग्री का घर आने का। तो मेरी 2-3 दिन पहले ही आ गई थी। स्टेटस डिलीवर्ड दिखा रहा था, पर यहाँ का जो कोरियर डिलीवर करने वाला था वो अपने पास लेके रखा था। मेरे नाम का 1-2 लोग हैं गांव में, तो उनसे वो कंफ्यूज था कि ये है किसका चीज़। उसने कॉल भी नहीं करा मुझे, तो आज मुझे खुद जाना पड़ा उसके पास लेने के लिए। तो मेरी डिग्री आ गई है। तो ये रही मेरी डिग्री। मैं इसको करने वाला हूँ। सॉरी, पता नहीं किधर से सीधा उल्टा किया है। इसको मैं खोलने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैं अब तक जितना पढ़ा हूँ, हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीटेक हो, आईआईटी की तैयारी हो, चाहे आईएएस की तैयारी हो, पर ये जो मास्टर रहा, हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इस डिग्री के लिए। और होगा भी क्यों नहीं, आईआईटी भुवनेश्वर भी तो था। बीटेक भी आराम से निकल गया था। इंटर हाई स्कूल में मज़ा आता था पढ़ने में, उधर का अलग ही जो जज्बा था। फिर मास्टर के टाइम पे जेन्युइन जेन्युइन वर्क करना पड़ा था, मेहनत करनी पड़ी थी, अच्छे से काम करना पड़ता था। और इन सबसे ऊपर कहूँ तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे, मैं जब तक मास्टर करता रहा उनके अंडर, तब तक तो मेरे विचार मतलब एकदम उल्टा था। पर आज डिग्री पा के अब जब पीछे घूम के देखता हूँ तो लगता है कि उस इंसान ने जितना मैं मेहनत किया हूँ, उतना उन्होंने भी मेहनत किया था। ये सिर्फ मेरा डिग्री नहीं है, उस इंसान की भी मेहनत है। और मैं कहूँ तो दिल से थैंक्स टू शांतनु पात्रा सर। ब्लॉग तो नहीं देखते होंगे, वो व्हाट्सअप नहीं चला पाते, ब्लॉग क्या देखेंगे मेरा। पर हाँ, मेरे सुपरवाइज़र को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी थी। हम मेरे से गलती होता था तो उन्हें भी महसूस होता था कि उनसे भी गलती हुई है, और हम दोनों आपस में मिल के समझ बूझ के काम करते थे। और उसका परिणाम है कि आज हम मास्टर कर चुके हैं और मेरी डिग्री आ चुकी है। मैं अभी इसको खोलने वाला हूँ, मम्मी के साथ भी शेयर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। अभी चलो खोलते हैं इसको फिर। तो हो गया, मैंने डिग्री देख ली अपनी। मेरी डिग्री भाई, सच में इसके लिए इतनी मेहनत करी है मैंने 2 साल में, इतनी मेहनत की कुछ नहीं। मेरा सबसे पहले डाउनफॉल शुरू हुआ था, पहले ही कम नंबर आया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। हो सकता है ज़्यादा नंबर हो लोगों का, पर मेहनत में देखे तो मेरा एक्सपेरिमेंटल था प्रोजेक्ट, और बहुत ज़्यादा मेहनत थी। जो लोग देखे होंगे मेरा मेरा प्रोजेक्ट, उनको पता होगा कि मुझे पायल इंस्टॉलेशन हर बार करना पड़ता था, हर एक राउंड की टेस्टिंग पे। और एक टैंक था, उसकी साइज़ मुझे भी शायद भूल रहा हूँ मैं, उसमें शायद 700-800 केजी आता था शायद। मुझे उसको भरना पड़ता था, निकालना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और मैंने इतना ज़्यादा टेस्ट किया था लास्ट टाइम में कि जो एक्सटर्नल थी मैम थी, वो भी इम्प्रेस थी। उन्होंने भी कहा कि आपने टेस्ट बहुत ज़्यादा किया है। पर हाँ ठीक है, एंडिंग बहुत अच्छा हुआ था, मेहनत गजब करी थी। इतना एक्साइटमेंट बस इसीलिए आ रहा है कि इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा हुई थी, इसकी वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो चलो, मैं खुश हूँ कि मुझे डिग्री आ गई मेरे घर तक। और शायद जो लोग भी मुझे देख रहे होंगे, उन्होंने उन्होंने भी ये महसूस किया होगा कि डिग्री क्या महत्व रखती है उनके लिए, कितना ज़रूरी है डिग्री, क्या वैल्यू है इस ज़िंदगी में इस डिग्री का। ये नौकरी तक ही सीमित नहीं है, हमने जो काम किया है इसको पाने के लिए वो भी वैल्यूएबल है। चलो ठीक है फिर, धन्यवाद। मेरे अपने परिवार के साथ पहली बार कुछ शेयर कर रहा हूँ, एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा थी इसलिए शेयर करना पड़ा। मुझे अपने मास्टर पूरा करने में कुछ लोगों को थैंक्स बोलना है, जिसमें से सबसे पहले तो मेरे सुपरवाइज़र आते हैं, डॉक्टर शांतनु पात्रा सर। थैंक यू सो मच सर। फिर उसके बाद आती है कास्मिका मैम। मैम तो हम लोग के लिए भगवान थे, हम चारों के लिए, हमारे लिए, शिवशंकर के लिए, विशाल के लिए, रमन के लिए। उस कॉलेज में हमारे लिए एक गार्जियन थी। हमारे पास कोई भी दिक्कत परेशानी हो, खुल के हम लोग बात कर लेते थे, मिल लेते थे। और
मैम से हम जब चाहे तब पार्टी ले सकते थे, मैम से जो चाहे सो बातें कर सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी हो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल थी। मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी तोड़े हैं, बहुत 2-3 शायद टूटा है मेरे से। मैम परेशान रहती थी मेरे से, मैं कुछ भी छूता था बगल में मैम खड़ी रहती थी देखने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। तो अकस्मिका मैम के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हम लोग के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मैम ने। और सच कहूँ तो जीवन की पहली ऐसी इंसान है जो इतना अच्छा हो सकता है। अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड, गजब की इंसान है। थैंक यू सो मच मैम। फिर उसके बाद आते हैं पवन भैया। पवन भैया गजब के आदमी हैं, बहुत मदद करते थे मेरी, बहुत ज़्यादा ही। जब हम सुपरवाइजर से अटकते थे, जब कोई परेशानी होती थी तो पवन भैया ही थे जो कि सब कुछ बाहर लाते थे, सारा सोल्यूशन लाते थे। बहुत हेल्प करी है पवन भैया ने। फिर उसके बाद हमारा जीटी का अपना जो 7-8 लोग थे, जिसमें शिवशंकर, विशाल, रमन, प्रतीक, सौम्यश्री और 2 लोग हैं, अमन है और सुश्री तानिया दास। उसके बाद आते हैं अतुल भैया, उपासना मैम, मारिया मैम, गौसिया मैम। मारिया मैम तो धरोहर है हमारे जियोटेक की, गजब के ब्रिलियंट इंसान है। शायद उनको समझ नहीं आ रहा होगा मेरी बातें, पर हाँ बहुत ब्रिलियंट है। अतुल भैया जियोटेक के मैनेजर। कोई भी हमारे यहाँ इवेंट होता था, सबसे पहले जाके हम लोग मिलते थे अतुल भैया से। अतुल भैया सब कुछ करते थे, उसमें हेल्प करते थे कुंजन भैया। कुंजन भैया भी बहुत हेल्प करते थे। उसके बाद एक भैया थे अनूप भैया, अनूप तिवारी, बाप रे बाप गजब के आदमी, भौकाल। मस्त आदमी थे अनूप भैया। फिर हमारे कुछ जूनियर जैसे आशीष रेड्डी, ब्रजेश, बहुत प्यारे लोग थे यार। वहाँ पर एक परिवार बस चुका था हम लोग का जियोटेक का, मस्त लाइफ गुजर रही थी। कुछ दूसरे ब्रांच के भी बच्चे थे, बच्चे लोग थे जैसे अकलीम हो गया, अली हो गया, फिर हमारा एक ब्लॉगर। बहुत अच्छी ज़िंदगी थी यार, मज़ा आता था वहाँ पे। बहुत कुछ ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस चीज़ को। आज फिर से रिमाइंड हुआ जब डिग्री मैंने देखा था, मुझे वो चीज़ मिस करता था जब मैं शाम को 5:30 बजे कॉलेज से निकल के आता था। मैं इस कैफ़े के सामने बैठता था, 2 लोग उस साइड 2 लोग इस साइड, बीच में सौम्यश्री। खैर ठीक है, अच्छा भी था, ज़िंदगी मस्त है। हम लोग वहाँ कम से कम हर दिन का था 1 से 2 घंटे बैठना फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अच्छी ज़िंदगी कटी है। आईआईटी मस्त जीवन था। मुझे बीटेक से कहीं ज़्यादा मज़ा आया था आईआईटी में 2 साल में। बीटेक में उतना एक्सपोज़र नहीं था, अभी हम लोग ग्रो कर रहे थे उस टाइम, और मास्टर में हम लोग मास्टर बन चुके थे, तो इसलिए बहुत इन्जॉय कर पाए थे हम लोग वहाँ पे। और मस्त दोस्त भी थे भुवनेश्वर के, जो रमन हो गया, प्रतीक हो गया, विशाल हो गया, ये लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। इन लोगों ने तो पूरा उड़ीसा घुमाया है अच्छे से, मज़े आए हैं, खूब खूब घूमे फिरे हैं, पढ़े लिखे हैं अच्छे से, अच्छा कटा जीवन वहाँ पे। कॉलेज में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ, बहुत लोग मिले, बहुत लोग गए, पर मस्त रहा यार। आईआईटी सबको जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत मस्त जगह है वो। मतलब दुनिया की सबसे अच्छी जगह कुछ है तो आईआईटी है, आपको जाना चाहिए। वहाँ पर सारे लोग मिलते हैं, और कुछ अच्छे पल याद करें आईआईटी के, अच्छे पल हैं जो शेयर नहीं कर सकते। वो पर्सनल लेवल की चीज़ें, उस पर नहीं जाते हैं। आईआईटी में एक चीज़ अच्छा था कि आपको इस देश का सब कुछ मिल सकता था, जो कुछ भी दुनिया में होता है वो आईआईटी में होता है। इस देश में जितने तरह के लोग हैं वो आईआईटी में भी हैं, जितने तरह के फंक्शन होते हैं देश में वो सब आईआईटी में है। तो यही रीज़न है आईआईटी जाने का, बहुत मज़ा आता था। मुझे लास्ट टाइम में याद है जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला था, तो मुझे रात रात तक रुकना पड़ता था कॉलेज में। हम लोग कॉलेज में ही सो रहे होते थे, और 2-4 गार्ड गार्ड भी आते, उन लोग का मुझे नाम तो एक्चुअली नहीं पता, पर वो लोग बहुत अच्छे थे यार, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। गार्ड भैया लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत हेल्प करते थे। वहाँ हम लोग रात रात भर सोते थे। शिवशंकर तो गजब काम करता था भाई, शिवशंकर तो हॉस्टल ही भूल गया था, वो वहीं रहता था, कॉलेज में ही जाता था अपना जियो सिंथेटिक, उसको प्रिंट करना पड़ता था अलग अलग ग्रेड का, तो वहीं प्रिंट पे लगा के सोता रहता था। वो कौन सा डिपार्टमेंट जाता था, कोई दूसरा डिपार्टमेंट जाता था, जो डिपार्टमेंट का नाम नहीं पता, तो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके उधर प्रिंट लगा के उधर ही सोता था। बहुत मेहनत करता था, सारे ने मेहनत किया। अभी चूंकि विशाल का नहीं पूरा हो पाया, विशाल की जॉब लग गई थी, तो विशाल अपना दूसरे एरिया में चला गया काम करने, तो उसका अभी पूरा होगा, उसका सब कुछ हो गया प्रेजेंटेशन, बस डिग्री मिल जाएगी नेक्स्ट इन लोग के साथ जो हमारे जूनियर हैं। तो मस्त रहा ज़िंदगी आईआईटी में, सबको जाना चाहिए आईआईटी, एक अच्छी जगह है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा,
उसके बाद दुनिया एक अजीब मतलब अलग नज़र से देखने लगता है इंसान। चलो ठीक है, बाय बाय।